भारत माता शिव शक्ति अवतार 31 मई 2025 रिवाइज डेट है 10/2/1967। रूहानी बच्चे, भक्त लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी यहाँ बच्चे नहीं करते। उनको तो अल्पकाल का सुख मिलता है, यहाँ तुमको 21 जन्मों का अथाह सुख मिलता है। यह भी धारण होती रहे, तभी भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, और शरीर निर्वाह अर्थ व्यापार करना वह अलग चीज़ है। वह तो भक्ति मार्ग में करना होता है, ज्ञान मार्ग में भी करना होता है। सतयुग में भी तो खाएंगे पिएंगे व्यापार आदि करेंगे ना, परंतु वहाँ होता है पवित्र गृहस्थ व्यवहार, यह होता है अपवित्र गृहस्थ व्यवहार। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना होता है, बाकी ज्ञान और भक्ति यह दोनों अलग चीज़ें हैं। मनुष्य जब विकारी हैं तो भक्ति करते हैं, निर्विकारी मनुष्य भक्ति नहीं करते। सतयुग में भक्ति होती नहीं, बाकी शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करते ही हैं। वह तो शरीर का धर्म है, बाकी भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य भक्ति करते हैं जिसका फल भगवान आकर देते हैं। भगवान को आना पड़ता है ना, क्या फल, क्या वर्षा या क्या जायदाद देंगे, नई दुनिया की जायदाद। तो ज्ञान और भक्ति यह मनुष्य का अलग कर्तव्य है। भक्ति करते हैं फिर ज्ञान लेना है सद्गति के लिए। ऐसे नहीं कि भोजन खाया जाता है सद्गति के लिए, वह अलग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते पवित्र रहो। बाकी तुम भक्ति आधा कल्प से करते आए हो, जिससे दुर्गति को पाया है। अब आया हूँ तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने के लिए। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, वह अलग है। पवित्र जरूर बनना है, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड शिवालय। खाते पीते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते पवित्र रहते हैं। यहाँ खाते पीते कर्म करते सब पतित ही हैं, वहाँ है पावन, यहाँ है पतित। अब उनको चेंज कौन करे? बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ज्ञान से ही मनुष्य पावन बनते हैं, न कि भक्ति से। सन्यासी लोग भी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, जन्म लेकर बड़े होकर फिर घर छोड़ते हैं। गोपी चंद आदि राजा थे, शादी आदि कर बाद में सन्यास आदि धारण किया। वह राजयोग नहीं सीखा, राजयोग सिखलाने वाला होता ही एक है, दूसरा कोई सिखला न सके। राजाई होती है सतयुग में। बाप तुमको सतयुग का मालिक देवता बनाने आए हैं, तो दैवी गुण भी चाहिए ना। कोई को सिगरेट पीना नहीं छूटता, कोई को शराब पीना, जुआ खेलना नहीं छूटता, विकार नहीं छूटता। तो समझ जाओ हम लायक नहीं हैं ऊंच पद के, धनी का बनकर फिर ऐसा कोई गंदा काम नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीना, जुआ खेलना, विकार में जाना, यह सब पाप है। चोरी करना भी पाप है। कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। कोई तो चोरी भी करते हैं, छीना छपटी भी करते हैं। बाप कहते हैं तुम तो ब्राह्मण हो, तुमको पवित्र देवता बनना है। दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। कोई को रास्ता नहीं बताते हैं, यह भी आसुरी गुण है। आसुरी गुण होंगे तो तुम देवता नहीं बन सकेंगे। तूफान आए भले, परंतु कर्मेंद्रियों से ऐसा कुछ काम नहीं करना है। भूख होती है, परंतु कर्मेंद्रियों से चोरी आदि नहीं करना है। छिपाकर उठाना नहीं चाहिए।
बिना छुट्टी यज्ञ से कोई चीज उठाई वह भी चोरी है। बहुत हैं जो छिपा कर खाते हैं, चोरी करते हैं, यह तो शुरू से ही चला आया है। तुमको मालूम है कोई साथ दुश्मनी होती थी तो उनका कपड़ा फाड़ देते थे, चीज उठा लेते थे, वह तो पिछाड़ी तक कचरा रहेगा। हल्का पद पाने वाले भी तो हैं ना, बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ऐसा देवता बनो, बाप थोड़े ही चाहेंगे कि पाई पैसे की चोरी पर पद भ्रष्ट करो। जरा भी कोई बिना पूछे खाते हैं तो चोरी का पाप का हो जाता है, जिसको ही लोभ कहा जाता है। माया बहुत उल्टा काम कराती है, पता नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए, किसके बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए, पराए बिस्तर पर बैठना यह भी चोरी है। यहाँ तो तुम सेलिबेसी में हो ना, पता नहीं कैसे बिस्तर हो, छूना भी नहीं चाहिए। बाप कहते हैं सब आसुरी संप्रदाय है, भार खाते हैं ना, भार विष को कहा जाता है। नानक ने भी कहा है ना, अशंख चोर हरामखोर। परंतु टिकाने में जो बैठ पढ़ाते हैं उनसे अर्थ पूछो तो सुनाने में भी लज्जा आएगी। इस दुनिया में पावन एक भी न हो सके, पावन दुनिया ही है सतयुग। साधु सन्यासी भी पावन बनने लिए स्नान आदि करने जाते हैं ना, गंगा के पानी के बीच में बैठ तपस्या करते हैं। सतयुग में यह भक्ति की बातें व शास्त्र आदि कुछ भी नहीं है, यह सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने वाले मेरे से मिल ना सके, वह तो भक्ति करते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नीचे ही गिरते आए हैं, मेरे से कोई भी मिलती नहीं। सीढ़ी में यह सब दिखाना चाहिए, वेद शास्त्र गीता ग्रंथ आदि, फिर वहाँ लिखना चाहिए भगवानुवाच। इन उपनिषद वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। यह तो हुई ज्ञान और भक्ति की बात। अब बच्चे शिव जयंती मनाने लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यह तो बाबा ने समझाया है, शिव बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सभी मनुष्यों को पतित से पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं। सिवाय एक भारत के बाकी सभी तीर्थ आदि बर्थ नोटे पेनी हैं। भारत की महिमा क्या कहे, भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा यहाँ ही आते हैं। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं। वह आते ही हैं सर्व की सद्गति करते। कलयुगी वैशाल्य को सतयुगी शिवालय बनाने आते हैं। इसलिए भारत सबसे ऊंचे ते ऊंच तीर्थ स्थान है। पॉइंट्स तो बहुत हैं, फॉरेनर्स को भी समझाने में समझ जाएंगे। भारत अविनाशी खंड है, बाकी सभी खंडों का विनाश हो जाता है। बाप भारत में ही आते हैं। गीता है ही भारत की। संगम योग गीता का एपिसोड है। मुख्य गीता ही खंडन की हुई है, यही बड़ी ते बड़ी भूल है। यह अच्छी तरह से समझाओ। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई। कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, परमात्मा तो पुनर्जन्म लेते नहीं हैं। यह फॉरेनर्स को भी मालूम होना चाहिए। यह कॉन्फ्रेंस आदि जो करते हैं, वहाँ यह गीता का भगवान कौन है का चित्र भी ले जाना चाहिए, बताना चाहिए। इस भूल से ही भारत को दुर्गति को पाया है। भारत की एक भूल है, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता को खंडन कर दिया। बाप कहते हैं कितनी तुम्हारी भूल है, ऐसी बेवकूफ़ी की भूल कोई कर न सके। जो बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाला और आधा कल्प पढ़ते रहे, तो झूठी बायोग्राफी पढ़ने से क्या हाल होगा। यह है तुम्हारे मुख्य बात। यह चित्र बड़े मुख्य स्थानों पर रखना चाहिए, जहाँ पुलिस आदि का पहरा हो, क्योंकि दुश्मन तो तुम्हारे बहुत है ना। यज्ञ में आसुरी संप्रदाय बहुत विघ्न डालते हैं।
कहने से और ही बिगड़ पड़ते हैं। इसलिए गुप्त चुनरी पहननी होती है। कितने बड़े बड़े हैं, कितना उनका मान है, करते कुछ भी नहीं। रचता और रचना का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। सिर्फ तुम ब्राह्मण कुल में ही है। उस ब्राह्मणों के कच्छ में तो है झूठी गीता, तुम ब्राह्मणों के पास है सच्ची गीता। पहले तो अपने को आत्मा समझे, तभी बाप को याद कर सकते हैं, नहीं तो याद नहीं कर सकेंगे। इस अंतिम जन्म में ही अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। अपने को अविनाशी आत्मा समझे, तभी अविनाशी बाप को याद करें। आत्मा और परमात्मा के रूप का किसको भी पता नहीं है। भले कहते हैं चमकता अजब सितारा, परंतु याद थोड़ी ही रहता है। तुम कहते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, तो हंसी उड़ाते हैं। अरे आत्मा को रियलाइज करना चाहिए ना। जिसने आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं किया है वह जानवर है। पहले तो यह समझना चाहिए मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को 20 जन्मों का या 50 जन्मों बाकी समय कहाँ थे, आत्मा का भी किसी को पता नहीं। यहाँ आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन होता है, जिससे आत्मा का योग परमात्मा बाप से और बाप से वर्षा पा सके। सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छे भक्त लोग जो होते हैं वह सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सोने समय भी माला फेरते हैं। भक्त लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी यहाँ बच्चे नहीं करते। उनको तो अल्पकाल का सुख मिलता है, यहाँ तुमको 21 जन्मों का अथाह सुख मिलता है। यह भी धारणा होती रहे, तभी भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों को खुशी रहती है, खुशी में नाचते हैं। कोई तो अंदर जलते मरते रहते हैं। बाप पढ़ा रहे हैं, समझते हैं, तो देवता बनने पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा जो कहे वह करना चाहिए। कभी भी लोभ वश चोरी आदि नहीं करनी है। कभी भी मुख से कुवचन नहीं बोलना चाहिए। भूत नहीं आना चाहिए। बाप समझाते हैं कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ऐसे नहीं कि ये ऐसा क्यों, अरे कोई तो राजकुमारी बनेगी, कोई तो फिर प्रजा कुमारी भी बनेगी ना। चंडाल का जन्म लेने वाले भी तो होते हैं ना। वह पूरा पढ़ते नहीं हैं और ही टीचर का माथा खपाते हैं। वह भी ड्रामा है। सभी सेंटर्स पर ऐसे माथा खपाने वाले होते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर 2 पार्टी कर देते हैं। ऐसे भी हैं ब्राह्मणी से भी लड़ते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। मनुष्यों को पतित से पावन बनाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप को जान कर फिर कोई भूल करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को बुलाया है कि हमको सुख धाम का मालिक बनाओ, कांटों से फूल बनाओ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तभी तो ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो कल्प कल्पांतर पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। तभी बाप कहते हैं अपना जीवन तो हीरे जैसा बनाओ। भक्ति मार्ग में भी कोड़ी मिसल, ज्ञान मार्ग में भी कोड़ी मिसल जीवन रहा तो बाकी मिला ही क्या। पिछाड़ी में आने वाले को पाई पैसे का सुख मिलेगा। तुम तो 21 जन्म सुख पाते हो। जैसे दीपमाला पर ढेर के ढेर मच्छर जन्मते हैं और मरते हैं, वैसे यहाँ भी देरी से आने वालों का क्या हाल होगा। उनमें और जंतुओं में क्या फर्क रहा। जन्म लिया, थोड़ा सुख पाया और मरा। ऐसा जन्म देना तो बाप नहीं आए हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर सतयुग में 21 जन्म लिए महाराजा भी बनते हैं। रात दिन का फर्क देखो कितना है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। कोई तो प्रेसिडेंट आदि, कोई फिर मेहतर। इसको कहा जाता है पास्ट के कर्म किए हुए, तभी यहाँ जन्म लिया है। ऐसे नहीं कि साहूकार तो फिर साहूकार के घर में ही जन्म लेंगे। वह तब ले सकते हैं जब दान पुण्य करेंगे।
और गुण भी अच्छे होंगे। बाबा का देखा हुआ है। एक राजा बड़ा ही फर्स्ट क्लास करोड़पति था। उनको बच्चा हुआ, राजकुमार ठहरा ना। ओहो सौभाग्य! राजा पास जन्म हुआ। अच्छा बड़ा होने से बच्चा संदोष में आ गया। बाप मर गया। बस जो भी पैसे थे 2 मास में सब खत्म कर दिए। जन्म तो अच्छे घर में मिला था, फिर कर्म इतने बुरे किए जो फिर दूसरा जन्म क्या मिलेगा। बहुत साहूकार लोग वेश्याओं के पास जाते रहते हैं, क्या उनको अच्छा जन्म मिलेगा? तो इसमें भी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना ही फायदा है। जो फरमान मानते नहीं तो नाफरमान वरदार ठहरे ना। ऐसे कभी भी दिल पर चढ़ न सके। बाप समझाते रहते हैं, जब तक चार्ट नहीं रखेंगे तब तक परिवर्तन हो ना सके। स्कूल में भी चलन का, पढ़ाई का रजिस्टर होता है ना। बाप कहते हैं तुम अपना रजिस्टर रखो तो मालूम पड़े सारा दिन हम क्या करते हैं। शाम को रोज़ अपना चार्ट देखो। कोई यज्ञ में नियम विरुद्ध काम किया होगा तो वह सामने आ जाएगा। फिर उसमें यह भी लिखना फलाने टाइम पर खाया, फिर यह खाया, यह पिया, तो मालूम पड़ेगा कहाँ लोभ तो नहीं किया। हम कितना बारी दिन में खाते हैं, अब यह खाया पिया सब लिखना चाहिए, तभी सुधार होगा। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में कुछ नहीं। रजिस्टर रखते नहीं हैं, समझते थोड़े ही हैं। भगवानुवाच है, समझते हैं। यह दादा कहता रहता है। बच्चों को मालूम नहीं पड़ता कौन कहते हैं, कुछ भी रिगार्ड नहीं। पाप करते ही रहते हैं, रिगार्ड रख न सके। रात को बैठकर सारा दिन के चाल को देखो। सारा दिन क्या खाया पिया, अपने पर नज़र तब रख सकेंगे। बेकायदे बोलते रहते हैं, इसलिए चार्ट लिखना अच्छा है। इस पर सावधानी मिलेगी, ऐसे नहीं करो। फिर दूसरे दिन देखो कितना फ़र्क पड़ा। फिर वही भूल तो नहीं की। बाबा ने कहा बुरे काम छोड़ देने चाहिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है एवे रेडी भव। अभी अभी किसी भी परिस्थिति में व वातावरण में ऑर्डर मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति में ऐसा ही उस घड़ी बन जाए। इसको कहते हैं एवर रेडी। क्या ऐसी स्थिति बनी है? अब चेक करो। ओम नमः शिवाय।